हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 29 मई और हम डिस्कस करेंगे 29 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, मेजर राधिका सेन, एन इंडियन वुमेन पीस कीपर, विल रिसीव विच प्रेस्टिजियस अवार्ड? ऑप्शन ए, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन बी, यूएन ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ऑप्शन सी, यूएन वुमेन्स एम्पावरमेंट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। एंड ऑप्शन डी, हिल्टन ह्यूमैनिटेरियन प्राइज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। इस अवार्ड से जो है मेजर राधिका सेन को सम्मानित किया जाएगा। अगर हम मेजर राधिका सेन के बारे में बात करें तो मेजर राधिका सेन जो है यह कहाँ की रहने वाली है? तो यह हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है और उन्होंने जो है मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन में इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए MONUSCO के इंगेजमेंट प्लाटून के कमांडर के रूप में वर्क किया था। तो ये इनके बारे में ये चीज़ें हैं, इसलिए इन्हें ये जो है वहाँ पे इनके वर्क के लिए इन्हें यह इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, यूएन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अगर हम इस अवार्ड के बारे में कुछ और जानें तो जो मेजर राधिका सेन है, यह सेकंड पर्सन है, सेकंड इंडियन पीस कीपर है इस अवार्ड को रिसीव करने वाली। इनके पहले जो है मेजर सुमन गवानी, इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, यानी यह जो मेजर राधिका सेन है यह सेकंड इंडियन है। फर्स्ट थे मेजर सुमन गवानी। इन्हें जो है मेजर सुमन गवानी को 2019 में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करें तो अभी जो है इंडिया करेंटली यूनाइटेड नेशंस में जो वुमेन मिलिट्री पीस कीपर्स को डिप्लॉय करने वाला 11th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। और रिसेंटली यूएन में जो है इंडिया से 124 महिलाएं जो हैं डिप्लॉयड हैं। तो ये डेटा भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये नाम तो इम्पॉर्टेंट है ही कि मेजर राधिका सेन को इंडियन यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which organization launched the initiative Pragati 2024 to shape the future of Ayurveda? Option A, the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences. Option B, the Indian Council of Medical Research. Option C, the Ministry of Health. And option D, none. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस। इसके द्वारा जो है प्रगति 2024 इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज है, यह किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर वर्क करता है। और उसने जो है इसने प्रगति इनिशिएटिव जो लॉन्च किया है उसका फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। तो यह प्रगति का फुल फॉर्म है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। और यह जो इनिशिएटिव है आयुर्वेद के क्षेत्र में एक यूजफुल कोलैबोरेटिव रिसर्च साबित होना है। और इसका जो है इसका उद्देश्य है टू एक्सप्लोर रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड फोस्टर कोलैबोरेशन बिटवीन CCRAS एंड द आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री के बीच एक जो है यूजफुल कोलैबोरेशन इसे स्टैब्लिश करना इसका एम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑर्गेनाइज द नेशनल वर्कशॉप ऑन पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू UI/UX for digital governance for setting up the guidelines for enhancing user experience of using websites, portals और applications? तो इसका और इसके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड ऑप्शन सी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एंड ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर,
इसका आंसर हो जाएगा कि किसने जो है ऑर्गेनाइज किया है नेशनल वर्कशॉप ऑन पावरिंग ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू digital governance for setting up the guidelines for enhancing user experience of using websites, portals and applications। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने जो है यह वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज किया था। द वर्कशॉप ब्रिंग टुगेदर द स्टेक होल्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, डिजाइनर्स, डेवलपर्स एंड अदर्स रिलेटेड practitioners to discuss the practices and challenges to establish effective UX UI for public facing digital services। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन द सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए REC लिमिटेड, ऑप्शन बी IIT गोवा, ऑप्शन सी आउटलुक ग्रुप एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी REC लिमिटेड। REC लिमिटेड जो एक महारत्ना कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है वह, और यह मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर वर्क करती है, उसे यह सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड इसे सम्मानित किया गया है। अगर हम इसके बारे में और चीज़ों को जानें तो दिस अवार्ड रिकॉग्नाइज REC's कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स एंड इट्स एफर्ट इन ड्राइविंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ ग्रीनर फ्यूचर, and this award highlights the corporation's pledge to sustainability initiatives leading the path towards a greener future। तो इसका मेन एम है ग्रीनर फ्यूचर की तरफ। और यह जो अवार्ड है इसे जो है किसके, यह अवार्ड सेरेमनी जो ऑर्गेनाइज किया गया था, इसे जो ऑर्गेनाइज किया गया था IIT गोवा एंड आउटलुक ग्रुप, इन दोनों के कोलैबोरेशन से इस अवार्ड सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉन दी अमल कॉलोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड एट दी प्रिंस ट्रस्ट अवार्ड्स इन लंदन इन 2024। ऑप्शन ए रक्षिता सरन, ऑप्शन बी आरती डोगरा, ऑप्शन सी आरती एंड ऑप्शन डी शिवम शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो आरती है ये है, इन्होंने जो है इन्हें यह अवार्ड मिला है अमल कॉलोनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड एट दी पेरिस ट्रस्ट अवार्ड्स 2024। इसके बारे में अगर हम जानें, सबसे पहले हम जानते हैं यह जो आरती है यह उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फीमेल पिंक ई रिक्शा ड्राइवर है जो यूपी के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। अगर हम शी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर इंस्पायरिंग अदर यंग गर्ल्स थ्रू हर वर्क विद द गवर्नमेंट्स पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। तो चलिए अब जानते हैं क्या है यह पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव। यह जो पिंक ई रिक्शा इनिशिएटिव है यह गवर्नमेंट के द्वारा जो है 2020 में लॉन्च किए गए मिशन शक्ति स्कीम का एक हिस्सा है। इसी मिशन शक्ति स्कीम के तहत पिंक रिक्शा इनिशिएटिव को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह जो है इसका एम था टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू वुमेन टू ड्राइव ई रिक्शाज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैफिक रूल्स, एंड इट ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन स्पेशली विडोज एंड सिंगल मदर। तो इस इनिशिएटिव का यह एम था और इसी इनिशिएटिव के तहत यह जो है आरती उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फीमेल पिंक ई रिक्शा ड्राइवर बनती है और उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है फॉर इंस्पायरिंग अदर यंग गर्ल्स थ्रू हर वर्क। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब ये इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब मैंने जस्ट अभी कुछ देर पहले आपको इससे रिलेटेड डिस्कशन में आपको बताया था, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। वेयर डिड मेजर राधिका सेन सर्व एज अ पीस कीपर विद द UN मिशन? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ऑप्शन बी साउथ सुडान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी सीरिया। तो इस चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेजर राधिका सेन, इन्हें जो अवार्ड मिला है आप अभी जस्ट हमने बताया, आप अवार्ड का नेम भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ताकि आपको वो भी याद रहे, और ये भी बताएंगे कि ये जो UN मिशन के तहत जो राधिका सेन है वो किस कंट्री में वर्क कर रही थी, किस कंट्री में सर्व कर रही थी। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। आपसे मिलते हैं अगले दिन न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।